नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। प्रेमनगर नंदा की चौकी की सड़क टूटी। लगातार बारिश से पुल पर रोकी गई आवाजाही और पुलिस ने छोटे वाहनों का आवागमन रोक दिया। 16 दिन पहले शुरू हुई थी नई सड़क के निर्माण और 16 करोड़ की लागत से किया गया था इसका दोबारा निर्माण। देहरादून पांवटा साहिब राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टॉस नदी पर बनाया गया मुख्य पुल पहले ही बारिश में धंस गया। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस पुल को 12 जुलाई को ही यातायात के लिए खोला गया था। चालू होने के कुछ ही दिनों के भीतर पुल में भारी क्षति होने से निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम जांच में जुट गई है। आगे में जाओ, खोखला हो गया, पूरा गिर जाएगा सारा। पुल नहीं धंसा, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। के करीब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो नंदा की चौकी पे नया पुल बना है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इस पर इमीडिएट हम लोग यहाँ पे आए, देखा तो जो अप्रोच रोड है वो डैमेज हुई है, जिस पे हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को बताया तो वो लोग भी इमीडिएट पहुँचे और जैसा आप देख ही रहे हैं कि उसका मरम्मत का काम चल रहा है और हमने एहतियात के तौर पर दोनों तरफ से हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है और अभी जैसे ये रोड ये सही हो जाएगा तो फिर उसके बाद सामान्य ट्रैफिक कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की विकट भौगोलिक स्थिति और उत्तराखंड में इस वर्ष भारी बरसात दोनों राज्य सरकार के सामने बड़े चैलेंज के रूप में है। जिस तरह से बरसात जोर से बरस रही है और बरसात के सीजन में जो दैवीय आपदा के खतरे रहते हैं, तो राज्य की सरकार धामी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से आपदा प्रबंधन के तंत्र को चाक चौबंद करने के साथ साथ ये कोशिश कर रही है कि किसी भी किस्म की घटना के समय कम से कम जान माल की क्षति हो, कम से कम संपत्तियों की क्षति हो। लेकिन जब बरसात जोर से होती है तो उस परिस्थिति में भारी बरसात का जोर के सामने कोई टिक नहीं पाता। यही घटना कल रात को नंदा की चौकी प्रेमनगर पुल पर हुई। पुल अपनी जगह पर सुरक्षित है, लेकिन जो अप्रोच रोड है पानी के भारी बहाव के दबाव को सहन न कर पाने के कारण ध्वस्त हो गई और आवत जावत जो है उससे बाधित हो गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर स्थित टोस नदी के ऊपर बने पुल की जो अप्रोच रोड है वो बीती रात बारिश के कारण ध्वस्त हो गई, जिसमें बड़ा गड्ढा हो गया। आपको बता दें कि ये पुल जो है 1 साल पहले 16 करोड़ रुपए की लागत से बना था, जिसकी अप्रोच रोड जो है वो बीती रात बारिश के कारण ध्वस्त हो गई। शासन प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर पहुंची और उस गड्ढे को पत्थर और रेत से भरा गया। तमाम पुलिस फोर्स जो है यहाँ तैनात की गई ताकि जो लोग हैं या भारी वाहन जो इस पुल के ऊपर से ना गुजरे, क्योंकि अभी भी जो मिट्टी है वो धंस रही है और अगर बारिश का अलर्ट जो है ऐसे जारी रहता है तो कहीं ना कहीं इस पुल के पुनर्निर्माण कार्य में भी देरी होगी। लेकिन लगातार पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है, लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है और शासन प्रशासन ने ये दावा किया है कि जल्द से जल्द इस पुल को अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया जाएगा। लेकिन लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार बार बार जो पुल की जो अप्रोच रोड है या अन्य जो पुल है वो क्यों टूट रहे हैं, आखिरकार किस गुणवत्ता से ये पुल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पुल है वो 16 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है, जिसकी अप्रोच रोड जो है टूट गई है। 16 दिन पहले भी जो ये पुल है वो टूटा था, जिसका निर्माण कार्य किया गया था। ऐसे में जनता ये सवाल कर रही है कि आखिरकार अधिकारी किस हिसाब से काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय दतुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर देहरादून। और देहरादून में परिवहन विभाग का कार्यक्रम हुआ। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को फ्लैग ऑफ किया गया और सीएम धामी ने वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। सीएम ने 6 लोगों को सब्सिडी के चेक भी दिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक प्रदान किए। साथ ही 5 अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी एवं स्वीकृति प्रक्रिया भी परिवहन विभाग द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों का
फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि उत्तराखंड को स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने के राज्य सरकार के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। आप सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन राशि का वितरण हो रहा है क्योंकि आप सभी ने मिलकर प्रदेश को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक काम आगे बढ़ाया है। निर्णायक कदम हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाया है। आज हम उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के अंतर्गत अपने 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि का यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। मैं आप सभी लाभार्थियों को जिनको आज अनुदान मिल रहा है उन सभी को अपनी ओर से हृदय से आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी आने वाले समय के भी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे, लोगों के लिए प्रेरक होंगे और आपके आज इस सम्मान से, आपके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को भी इस दिशा में काम करने की बहुत प्रेरणा मिलेगी। और ऋषिकेश में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान परमजीत उर्फ रसगुल्ला नाम के एक नशा तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम चरस और 7 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। वह ज्यादा मुनाफे के लिए चरस में धूप बत्ती मिलाकर बेचता था। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कर्णप्रयाग पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। अमृत 2.0 के तहत 27 करोड़ से अधिक की लागत से बन रही इस योजना से कर्णप्रयाग के 3000 परिवारों को निर्बाध पेयजल मिलेगा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और व्यक्तिगत जल कनेक्शन का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। पिंडर नदी से लिफ्ट प्रणाली पर आधारित इस परियोजना को फरवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही मूसलाधार बारिश से हरिद्वार में गंगा नदी अपने उफान पर है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़कर 293 मीटर तक पहुंच गया है, जो चेतावनी के निशान को छू रहा है। श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। जलस्तर बढ़ने से निचले और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी हल पल की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और उच्च अधिकारियों को लगातार अपडेट दे रहे हैं। लेवल चल रहा है, अलर्ट लेवल चल रहा है, 293 लेवल चल रहा है और 1,46,153 क्यूसेक पानी चल रहा है इस टाइम। और हमारा जो जैसे जैसे बारिश हो रही है ऊपर, उसकी वजह से पानी बढ़ रहा है और ये जो जितना पानी है हमारा बढ़ रहा है, इसकी सूचना प्रॉपरली हमारी जो बाढ़ चौकी द्वारा प्रशासन वालों को, उच्च अधिकारी को दी जा रही है रेगुलर। नीचे की तरफ जो हमारी जो बाढ़ चौकियां बनी हुई है और जो प्रशासन वाले हैं, जो गंगा नदी के आसपास के जो गांव हैं, उनमें मुनादी वगैरह करके और किसानों को सबको बताया जा रहा है कि वहाँ पे नदी के किनारे ना जाए, जिससे कोई लेवल और अलर्ट लेवल है 293 है और खतरे का निशान 294 है। शाम तक पानी जैसे बारिश हो रही है थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, संभावना बढ़ने की है, उसके बाद कम तो होगा। अलर्ट है लेकिन पूरी तरह अलर्ट है। टेहरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और दर्जनों सड़कें बंद होने से नदी नाले उफान पर है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी नीतिका खंडेलवाल आपदा कंट्रोल रूम से पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। डीएम ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है और संवेदनशील इलाकों में 3 महीने का राशन पहले ही भेज दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की मदद से भी राशन पहुंचाया जाएगा। है कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि कल रात से तेज़ बरसात है, तो सुबह से ही हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। कल रात से अलर्ट मोड पे हैं। अभी हमारी संभवतः कुछ PMJSY की और हमारे जो NH हैं वो सब खुले हुए हैं, लेकिन हमारे SH और हमारे PMJSY की ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जो अभी खुल भी रही हैं, काफ़ी खुलवा भी दी और बंद भी हो रही हैं क्योंकि बरसात लगातार चालू है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने बोली कि एक तो राशन, क्योंकि जब रोड्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं या जैसे रगड़ गाँव जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमने राशन पूर्व में ही 3 महीने का भिजवा दिया है। और अगर मैं बात करूँ जो ट्रॉलीज वगैरह लगाई हैं, क्योंकि जल स्तर काफ़ी अब ऊपर आ गया है, तो हम लोग यही आशा कर रहे हैं कि फिलहाल जो ट्रॉलीज और जो हमारी ह्यूम पाइप वाले अरेंजमेंट्स हैं वो स्टे करें। और अभी तक तो सुबह सुबह भी मैंने वीडियोस मंगवाई थी, वो अभी चल रहे हैं, स्टेड हैं। और चौथा ये है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि कोई भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की अर्जेंसी आती है तो वी डोंट माइंड, मतलब हम लोग राशन अगर कहीं भी कुछ पहुँचाना हो या आवश्यक इमरजेंसी नीड्स की सामग्री भिजवानी हो तो हम चॉपर सर्विसेज भी लेंगे। अगर हम टिहरी जनपद की बात करें तो टिहरी जनपद लगातार देर रात से बारिश हो रही है। इस समय भी बारिश हो रही है, तो हम दिखा सकते हैं आपको बारिश है, कोहरा है। जरूर जो है प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट है। अभी हमारे जिलाधिकारी टिहरी नीतिका खंडेलवाल से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के सख्त निर्देश के चलते जो है जो सड़कें बंद थी उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बारिश के कारण जो सड़कें बंद को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिससे कहीं दिक्कतें पैदा हो, लेकिन फिलहाल पूरी तरह कोशिश की जा रही है। चॉपर की अगर आवश्यकता होती है चॉपर भी लगाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टिहरी जनपद में अभी तक जो है 8 से 10 सड़कें जो ग्रामीण सड़कें वो बंद है। दूरस्थ क्षेत्रों NH की अगर हम बात करें तो 4 धाम यात्रा मार्ग हैं जो जरूर जो है सारे खुले हैं मार्ग, हालांकि यात्रा कुछ दिन के लिए रोक दी गई बारिश के चलते। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिलाधिकारी का लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम से भी मॉनिटरिंग रखी जा रही है। मैं जगह तोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। और फिलहाल रुकते एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे आपसे। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से यूपी हरित आवरण में सर्वप्रथम है। डबल इंजन सरकार ने विगत 9 वर्षों में हरित आवरण को बढ़ाने में रिकॉर्ड योगदान दिया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण में 3,38,000 एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र की ओर से देश के विभिन्न राज्यों को इस महाअभियान में 100 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें यूपी की भागीदारी 30 करोड़ थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ तथा 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण करके यूपी ने इतिहास रच दिया। आइए इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएं। जीवन के हर खास अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने RTO सेवाओं का डिजिटलीकरण कर आम नागरिकों के लिए परिवहन संबंधी कार्यों को सरल, तेज और पारदर्शी बना दिया है। पंजाब सरकार की इस पहल से लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RTO ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੇ। RTO ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ सबमिट करना है, कोई फार्म सबमिट करना है, किसी ने कोई फोन नंबर बदलाना है या फोन नंबर ऐड कराना है या अपने लाइसेंस नू रीन्यू कराना है, इत्थे आउण दी लोड़ नहीं हैगी। पहले ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, RC में संशोधन, मोबाइल नंबर अपडेट, चालान संबंधी जानकारियां और अन्य सेवाओं के लिए लोगों को घंटों दफ्तरों में कतारों में खड़ा रहना पड़ता था, मगर अब हर सेवा घर बैठे ऑनलाइन मुहैया कराई जा रही है। मैं यहाँ पे आया था लाइसेंस के काम के लिए अपने, यहाँ पे मेरे को पता चला कि अपना आप सारे काम ऑनलाइन हो जाया करेंगे, इसलिए मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद करता हूँ। आवेदन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सकी है और सेवाओं की निगरानी भी बेहतर तरीके से की जा रही है। इस पहल ने प्रशासनिक सेवाओं को नई मजबूती प्रदान की है और नागरिकों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाया है।
मीटर बाबू आज घलोक बने रही हो। ये आदमी पगला गए है का? मीटर से नोट क्या थे? पगलाए नहीं हो, ये आधा आधा घंटा के हिसाब जानते, मोर ले ज्यादा जानते। सिरतौन 10:30 बजे तय गीजर चालू करे रहे 8 मिनट। अच्छा मोला समझ में नहीं आवत है का भैया एदारी फिर मोर बिजली के बिल बढ़ गए। लगते ये स्मार्ट मीटर के करामत है। देख बहन जी, अप्रैल मई में खूब गर्मी पड़ी, दिन रात तुमन एसी कूलर चलाया, खपत बढ़ गए, बिल बढ़ गए। और काय और सुन, बिजली के दर सीढ़ी कस है, जतका ऊपर चढ़वे ततका महंगा। मीटर तो सिर्फ गिनथे, दर बनाना ओकर काम नो है। और फिर कोनो गड़बड़ हो इसका? 19-12 में फोन लगा, जांच हुई, वेरी सिंपल। हाँ ठीक है। घसिया का हो गए? 392 यूनिट हो गए है, बस 8 यूनिट बचे है। एसी ला जल्दी बंद कर। अरे 8 यूनिट में का होई? 400 यूनिट पार हो ही, हाफ बिजली योजना के लाभ छुट पूरा दर लागी। अरे दादारी, मीटर बाबू ते मोर चुगली नहीं करस, ते मोर बचत के रखवार आस। औ का देख मोर बिजली ऐप कौन कतका घंटा जलते वो सब दिखते, हिसाब अपन हाथ में, बिजली बिल काबू में। ला तो मैं देखता हूँ। हाँ गीजर 8 मिनट 8 मिनट, मैं झूठ नहीं बोला हूँ। अच्छा हमार घर में सबले ज्यादा बिजली की खपत ग्रिड में होती। अब समझे बहनी, मीटर कोई दुश्मन नहीं आए, आंखी आए आंखी, जोन देखते बोला संभाले जा सकते। हिसाब जान, खपत संभाल, बिल अपने आप कम हो ही। सयाना उपभोक्ता बनाओ संगवारी। मीटर बाबू सब जानते। अमूर बिजली ऐप, जानो संभालो। हाँ शादी का किचन मैं के जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर मसूरी से है, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास भारी भूस्खलन होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और 1 घंटे तक यातायात ठप रहा। वहीं पानी वाले बैंड के पास बड़ा भूस्खलन होने से एक रेस्टोरेंट पूरी तरीके से मलबे में दबकर जमींदोज हो गया। राहत की बात यही रही कि समय रहते लोग बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। चमोली जिले में कर्णप्रयाग के आपदा प्रभावित बहुगुणा नगर में विस्थापन को लेकर सहमति बन गई है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने प्रभावितों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और मुआवजा राशि पर चर्चा की, जिसके बाद 35 से अधिक परिवारों ने विस्थापन के लिए अपनी सहमति दे दी है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने क्षेत्र में चल रहे 50 करोड़ रुपए के सुरक्षा और उपचार कार्यों का जायजा लिया और जिला अधिकारी से गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए आज कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। यह क्षेत्र भूदशाओं में आ रहा है। यहाँ पर सिंचाई विभाग के द्वारा किया जा रहा है, निरीक्षण किया गया है। साथ ही जो यहाँ के निवासी हैं, जो बाशिंदे हैं, जिनके मकानों में दरारें आई हैं, उसको भी देखा गया है और उसके उपरांत तीर्थनगरी ऋषिकेश में नाड़ी विज्ञान दिवस का भव्य समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया और कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। समारोह में नाड़ी रोग विशेषज्ञ लक्ष्मी नारायण जोशी ने नाड़ी विज्ञान की बारीकियों और इससे जटिल बीमारियों के इलाज की संभावना पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों ने प्राचीन और लुप्त हो रही इस नाड़ी चिकित्सा पद्धति को बचाने और लोगों को इससे लाभ उठाने का आह्वान किया।
सबसे पहले तो नारी योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इसी देश के जाने माने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी जी द्वारा इस विज्ञान का, इस नाड़ी विज्ञान का लोगों को बहुत राहत पहुंचाया जाता है। जैसे कि आज के समय में मैंने जैसे पहले भी कहा है कि लोग बहुत ही रोज की आपाधापी रहती है, बहुत व्यस्तता रहती है और उसके बाद कई बार लोगों के क्या होता है कि बैकबोन में, पैरों में बहुत दिक्कतें आने लग जाती है, जो कि मैंने खुद भी देखा है कि उन्होंने तुरंत 5 मिनट में ही नाड़ी विज्ञान के द्वारा बहुत लोगों को राहत पहुंचाई है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और इस बार मेले में करीब 4 से 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 32 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 40 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात की गई है। वहीं श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगातार हमारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो सभी तैनात कर दिए गए हैं। सभी लोग अपने अपने सेक्टर्स में भ्रमण करके कांवड़ यात्रियों से वार्ता कर रहे हैं। अगर उनको कोई समस्या है तो उसका भी समाधान किया जा रहा है। लगातार जनपद में बारिश भी चल रही है। बारिश को देखते हुए कुछ जगह पे जहाँ जलभराव हुआ है वहाँ पर जल निकासी कराई जा रही है। कांवड़ पटरी को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी अवरोध उत्पन्न न हो। बारिश को देखते हुए जगह जगह ग्रीन शेल्टर्स की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा और एम्बुलेंसेस की भी तैनाती की गई है। साथ ही पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। सभी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो स्वयं फील्ड में उतरकर कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में योगदान दें। इस बार कांवड़ मेला में लगभग जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही है, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा ही श्रद्धालु आएंगे और पिछले वर्ष से ज़्यादा इनकी संख्या रहेगी। उस परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 32 टोटल हमारी MRP मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई जा रही है, जिसमें 27 हमारे हैं और 5 जो है प्राइवेट हमारे, जैसे भूमानंद हो गया है, हमारा कोर हॉस्पिटल हो गया, आरोग्यम हो गया है, ध्रुव हॉस्पिटल हो गया है, इनके द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें लगभग 400 के आसपास मेडिकल और पैरामेडिकल और 4 क्लास इसमें तैनात रहेंगे। लगभग 40 से 50 हमारी एम्बुलेंस रहेगी। इसके अलावा हमारी 108 एम्बुलेंस तैनात रहेगी। जो भी बेसिक उनकी फैसिलिटी वो प्रोवाइड की जा रही है, कोई भी बेसिक नीड होगी, साथ साथ हमारी ARV वैक्सीन वहाँ मौजूद रहेगी, हमारी एंटी स्नेक वेनम वहाँ पर मौजूद रहेगी और एम्बुलेंस रहेगी। और तुरंत फर्स्ट एड देने के बाद जैसा उनको उचित लगेगा, नियरेस्ट जो भी हमारा अच्छा हॉस्पिटल होगा वहाँ तत्काल लेके जाएंगे। हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा में अवश्य प्रसारण उत्तराखंड महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार लगातार हमारी कार्रवाई कांवड़ प्रदेश जारी है। 15 तारीख से लेकर हमारी अभी तो निरंतर कार्रवाई जारी है, जिसपे कि हमारे 4 फूड सेफ्टी अफसरों की टीम बनाई गई है, जो कांवड़ पटरी से लेकर जहां भी खाद्य सामग्री के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट है, उनका लगातार निरीक्षण कर रही है। और निरीक्षण में जो कमियां पाई जा रही, नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं, सुधार के लिए उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और कई लोगों के चालान किए जा रहे हैं, जिसपे कि उनको साफ निर्देश दिए गए कि अपने प्रतिष्ठान पे आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चस्पा करें और मौका, क्योंकि वो उसको तत्काल से हमारा जो फूड सेफ्टी का जो FSSAI की साइड है उससे आप निकाल सकते हैं। इसमें कहीं कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पोर्टल से तुरंत निकाल सकते हैं और चस्पा अनिवार्य है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।